सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू इतने देवी देवताओं, पेड़ पौधों, पशुओं, नदियों, पहाड़ों की पूजा करते रहते हैं, तो भगवान जो हैं वो इतने हैं क्या? सत्य तो एक ही है, तो क्या यह भ्रम नहीं है? ईश्वर तो एक ही है। तो इस तरह की बातें बहुत लोगों में हैं, इसके कारण इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं। बहुत लोग कह भी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्य लोग कह रहे हैं, तो बहुत साधु संत कहते आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, बहुत बहस करने वाले लोग कह रहे हैं। तो ये पूजा करते हैं तो क्या ये भ्रम है? तो पहली बात बता दूं कि ईश्वर एक हैं का सिद्धांत वो इस्लाम में, यहूदियों में, ईसाइयों में तो है, हिंदू में नहीं है। बहुत लोग हिंदुओं में भी ऐसा है, ऐसा जोर देते हैं वे, और वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एक मेव का आया है शब्द, और यहाँ पर एक बात है परब्रह्म की। यहाँ का जो वेदांत का सिद्धांत है, इसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात भी हुई है। तो वही फिर कहते हैं कि फिर वो ब्रह्म जो है वही गॉड के इक्विवेलेंट है और वही अल्लाह के समकक्ष है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें शब्द से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि वे गॉड की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, या होवा की करते हैं, तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह जो है ब्रह्म के विषय में भी यही बात है। मैं अपने वीडियो में बराबर बताता हूँ आप लोगों को कि शास्त्र में यह बताया गया है कि ब्रह्म जो है वह अनंत है, उसकी संख्या सीमित नहीं कर सकते हैं। अब कोई यह कह सकता है कि उस अनंत को हम एक कहें तो क्या अर्थ है? भाई, अनंत को जब आप एक कह देंगे तो संख्या में आप उसको घेर करके ले आए, तो संख्या में घेर करके ले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और उसको समकक्ष इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह के विषय में जो बताया गया है, गॉड के विषय में जो बताया गया है, यहोवा के विषय में जो बताया गया है, वह वही नहीं है, वैसा ही नहीं है जैसा कि ब्रह्म के विषय में बताया गया। अगर दोनों के विषय में एक ही बात बताई जाती तो फिर माना जाता कि सिर्फ शब्दों का फेर है, भाषा का फेर है, यह माना जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। आप वहाँ पर कभी नहीं दिखा सकते कि अल्लाह अनंत है या गॉड इज इनफाइनाइट, ऐसा कहीं आप नहीं दिखा सकते। गॉड इज वन तो दिखा सकते हैं, अल्लाह एक है दिखा सकते हैं, अनंत नहीं दिखा सकते। लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथ में आपको यह मिल जाएगा कि ब्रह्म जो है वो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जब यह स्पष्ट लिखा हुआ है वो अनंत है, तो उसको यह जिद क्यों करना कि वो उसके बराबर है और एक तो दिखाई नहीं गया, एक में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि केवल सिर्फ वही है, इसलिए उसको बराबर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इतने इतने की पूजा क्यों करते हैं। तो कुछ हिंदू या सनातनी जो हैं वे इस पर जोर देते हैं, वे यह कहते हैं कि यह जो है कई
जो देवी देवता की पूजा करते हैं, तो ये देवी देवता क्या है? ये शक्तियाँ हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकटीकरण हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, उनकी पूजा हिंदू करते हैं। और पत्थर, पहाड़ और नदियों की जो पूजा करते हैं, पशुओं की जो पूजा करते हैं, पक्षियों की जो पूजा करते हैं, तो वह प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये भ्रमित है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी हिंदू जो पूजा कर रहा है पशुओं की या पक्षियों की या पहाड़ों की या पेड़ों की, तो वह यह थोड़ी कह रहा है कि यही परब्रह्म है और इतना ही परब्रह्म है, ऐसा वह थोड़ी कह रहा है। वह तो जानता है कि यह पेड़ है, लेकिन उसके माध्यम से वह वहां तक जाना चाहता है। उसको वह एक माध्यम बनाता है या उसको एक वह शोध का विषय बनाता है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो प्रकृति है, यहाँ शिव और पार्वती, प्रकृति और पुरुष, ये जो है, ये इस पूरे अस्तित्व को एक उस संदर्भ में अगर हमें देखना हो भिन्नता के अर्थ में, तो हम एक प्रकृति और एक पुरुष कह देते हैं, एक माया और एक ब्रह्म कह देते हैं। तो यह जो माया है या प्रकृति है, वह परमेश्वर के विरोधी नहीं है, पुरुष के विरोधी नहीं है, और न ही वह सर्वथा अलग है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पूजा एक माध्यम के ही रूप में करते हैं, तो सिर्फ वह माध्यम के रूप में नहीं करते हैं। उपासना जो की जाती है, उपासना मतलब उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है कि नीचे आसन, नीचे आसन लगाना, नीचे बैठना, यानी करीब बैठना, इस तरह से बैठना। सिर्फ करीब नहीं, वहाँ नीचे का भी बहुत महत्व है। नीचे का मतलब है विनम्रता से, विनम्रता से बैठना। विनम्रता से बैठने से क्या होगा कि आपको सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वह मिलेगी, यानी आपका बुद्धि अहंकारग्रस्त नहीं होगा, आपका बुद्धि समर्पण के अर्थ में वहाँ प्रस्तुत होगा। तो जब आप पेड़ के नीचे, पशुओं के पास, पक्षियों, सबका सम्मान करते हैं, उसके करीब जाते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो बेहतर है वह आपको मिलता है। तो उस अर्थ में व्यक्ति जो कुछ भी बेहतर सीखता है, जानता है उसके जरिए, तो उसकी आराधना करता है। यह एक विषय हुआ, लेकिन यह एकमात्र विषय नहीं है। कुछ लोग इसको एकमात्र विषय समझ रहे हैं। एकमात्र विषय नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, वेदांत में स्पष्ट कहा गया है कि जो साकार है वह उसी निराकार की अभिव्यक्ति है, यानी वह परम तत्व की अभिव्यक्ति है। यानी परमात्मा, वह भी परमात्मा है लेकिन आकार रूप में है। यह कभी नहीं समझना चाहिए कि वह परमात्मा नहीं है। कुछ लोग इस पर जिद कर रहे हैं कि वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा है, परंतु जिस अर्थ में हम परमात्मा समझते हैं साकार रूप में, उस अर्थ में ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सूक्ष्मता में है, विराटता में है। ब्रह्म विराटता में है। तो जो पेड़ पौधों की आराधना करते हैं वह उसका एक सम्मान तो करते ही हैं, उसको माध्यम बना करके वह जो निराकार और निर्गुण है उसकी आराधना तो करते ही हैं, परंतु साथ में वह निर्गुण और निराकार क्या है वह वहां पर फोकस करके ही भी आते हैं। यानी वह आकार किस तरह से निराकार है, वह आकार खुद किस तरह से निराकार है, वह जो पशु है वह किस अर्थ में प्राणित है और प्राणित होकर के किस अर्थ में निराकार है। यानी वह अंग प्रत्यंग होकर के सूक्ष्म स्तर पर कैसे शक्ति रूप में है
और उससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाकर के कैसे निराकार में है। तो वह एक, न सिर्फ वह एक माध्यम है आराधना का, बल्कि वह एक विषय है बोध का भी। और बोध जब होगा तो परब्रह्म परमेश्वर का हो जाएगा बोध, क्योंकि हर चीज परब्रह्म परमेश्वर ही है। इस चीज को भी समझ लेना चाहिए। अब कुछ लोग इस पर है कि नहीं, यह तो पेड़ पौधा ही है। पेड़ पौधा ठीक है, हमारे इंद्रियों के बोध से यह पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, नदी नाले हैं, अग्नि आकाश हैं, जलवायु है। लेकिन जब हम उसको सूक्ष्मता में, गहनता में जब हम उसका अध्ययन करेंगे, जब उसका बोध करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह निराकार भी है। किस अर्थ में निराकार है, इसका निराकारत्व तो क्या है, वह हमें समझना है। हर साकार का निराकारत्व तो क्या है, वह समझना है। यह बहुत बड़ी बात है। तो एक साधन के अर्थ में सिर्फ कह देना कि यह एक माध्यम है, इस माध्यम के जरिए हम उस निराकार को भज रहे हैं, तो वह बात अलग। क्योंकि निराकार को निराकार के अर्थ में हम भज ही नहीं सकते, क्योंकि जब वहां अद्वैत हो गया, एकत्व हो गया, एक में हो गया, तो कौन किसको भजेगा, क्योंकि कोई अंतर है ही नहीं। तो वहां भजने की कोई बात ही नहीं है, पूजा की कोई बात नहीं है, आराधना की कोई बात नहीं है। आराधना तो साकार के ही संदर्भ में संभव है। तो साकार से आराधना तो हो रही है, लेकिन यह आराधना के ही अर्थ में नहीं है। उतना ही से हम इतिश्री नहीं कर सकते, उतना ही से हम नहीं कर सकते कि अब हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, इतना ही हो गया नहीं। हम उसकी निराकारता क्या है वहां तक पहुंचेंगे, तो उस साकार की निराकारता तक पहुंचेंगे, उस पदार्थ के प्राण तक पहुंचेंगे, उस पदार्थ की ऊर्जा तक पहुंचेंगे। फिर उस ऊर्जा से हम और सूक्ष्मता में जाएंगे, निराकारत्व में जाएंगे, जहां पर कि हम भी निराकार तो वह भी निराकार, तो फिर निराकार एक में हो जाएंगे। उस अवस्था तक जाना है जिसको निर्वाण मोक्ष कहा जाता है, और वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य निर्वाण और मोक्ष नहीं रह जाता है, हमारा लक्ष्य सांसारिक ही हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब कर्मकांडी रूप धारण कर लेते हैं। उपासना कांड समाप्त हो जाता है, ज्ञान कांड समाप्त हो जाता है, और वेद के 3 कांड हैं। तो हमको कर्मकांड से ऊपर उठना है। कर्मकांड का मतलब तो सिर्फ इतना ही हो गया कि हम सिर्फ नकल कर रहे हैं और अपनी कोई मनौती मान रहे हैं कि हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए। हम यह समझते हुए कि यह परमात्मा का ही स्वरूप है, इसके माध्यम से ही हम अपने मन की बात कह दें और हमें वह मिल जाए। ठीक है, कभी मिल भी सकता है, प्राप्त भी हो सकता है, परंतु हमारा वह उद्देश्य ही तो नहीं है। जब हमारा उद्देश्य वही हो जाएगा, तो फिर हम उपासना कांड और ज्ञान कांड में नहीं जा सकते, पूर्णतः बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इसलिए हम कभी, रामकृष्ण परमहंस थे, खुद के ऊपर भी फूल फेंकते थे, कहते हैं कि भाई मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ। तो आप अपनी पूजा करेंगे, क्योंकि आप भी परमेश्वर के भी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो भी अभी पूजा होती है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो इस अर्थ में ही होती है। यहाँ पर साकार को निराकार का विरोधी नहीं मान लिया जाता है, बिल्कुल सर्वथा अलग नहीं माना जाता है। माना जाता है कि साकार से हम निराकार तक जा सकते हैं, क्योंकि ये वहीं से आया है। जब ये वहीं से आया है तो हम इसके जरिए वहां तक जा सकते हैं, और वहां से यह आया है तो इसका प्रकटीकरण भी है, तो इसका कनेक्शन भी है वहां से, इसकी अवस्थाएं भी हैं, तो हम इसकी आराधना भी कर सकते हैं। बल्कि हम इसी की आराधना ही कर सकते हैं। हवा की, पानी की आराधना कर सकते हैं, आकाश की आराधना कर सकते हैं, पहाड़ पर्वत, किसी की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आराधना करने से हमें उसके विषय में तो जानकारी होगी, हमारे में सहिष्णुता बढ़ेगी। हिंदुओं में इसीलिए ज़्यादा सहिष्णुता है, सनातन धर्मियों में इसीलिए सहिष्णुता है, क्योंकि वे सबको समाविष्ट करके चल रहे हैं, हर चीज़ को समाविष्ट कर रहे हैं, किसी को किसी का विरोधी नहीं मान रहे हैं। वह मान रहे हैं कि सब यहाँ पर किसी के सहयोग से ही और क्रिया प्रक्रिया के, आपसी क्रिया प्रक्रिया के परिणाम से ही घटनाएं घट रही हैं। तो इसका विरोध का कोई मतलब है नहीं। जो सर्वथा में विरोध दिखता है वह वास्तव में हमारी अज्ञानता होती है। यह तो एक समग्र स्वरूप है। तो यहाँ जो पूजा आराधना की जाती है वो
उसको भ्रम नहीं कहा जा सकता है कि जैसा आपकी जिज्ञासा है कि भ्रम है, भ्रम नहीं है। हाँ, भ्रम उनके लिए तो जरूर हो जाएगा जो कर्मकांड के अर्थ में है, लेकिन जिन्होंने प्रतिपादित किया है, जिन्होंने बताया है वेदांत के हिसाब से, यह भ्रम नहीं है। साकार की आराधना होती है, हो सकती है, निराकारत्व में तो एकत्व हो गया, आराधना का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो ज्ञान कांड में चला गया, उपासना कांड का मतलब ही नहीं रहा वहां। तो मैं समझता हूं कि आप इसका संदर्भ समझ गए होंगे।